मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से कुछ तबीयत में कमी आने के बावजूद आप सबके लिए कोरोना वायरस के इस दौर में ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है उसकी कुछ संक्षिप्त टिप्पणी के साथ मैं मौजूद हूँ। जैसा कि पिछली क्लास में चर्चा हो रही थी कि द्विवेदी युग और छायावाद की संधि चल रही थी, उस संधि के अंतर्गत अब हम छायावाद की ओर प्रवेश कर रहे हैं। कहा जाता है कि छायावाद की पहली रचना अगर मानी जाए तो विभिन्न आलोचकों के मत के अनुसार कुछ अलग अलग बातें हैं। एक तरफ कहा जाता है कि जूही की कली निराला की जो कविता संग्रह है वो 1916 की जो आई वो छायावाद की प्रारंभिक रचना है। लेकिन वहीं ये कहा जाता है कि नहीं, उससे पहले देखेंगे तो दीनदयाल की रचना को हम मानते हैं कि छायावाद की पहली रचना है। कुछ लोगों ने जयशंकर की लहर को पहली रचना मान ली है। ऐसे आलोचकों के विभिन्न मतों में हिचकोले खाते हुए छायावाद आगे बढ़ जाता है और यह छायावाद आप देखेंगे कि निश्चित रूप से कुछ ऐसी प्रवृत्तियों के साथ मौजूद है जिसके विषय में बहुत ज़्यादा समय नहीं चला, केवल 1918 से चलकर 1936 तक का यह दौर रहा है। आप यह जानते हैं कि इस दौर में स्थिति बहुत अलग रही है। इस दौर की स्थिति में जो चीज़ें मौजूद थीं उसमें आप पाते हैं कि विद्वानों ने यह दिखाया कि छायावाद रहस्यवाद भी है। रामचंद्र शुक्ल ने जैसे कबीर को खारिज कर दिया था वैसे ही छायावाद को उन्होंने खारिज कर दिया। कहा कि कबीर की रचनाओं में जिस तरह रहस्य है, उनका कहना है कि जो चीज़ें आती हैं वो स्पष्ट आए और दूसरे कि लोक मंगल में हो, आम लोगों के कल्याण के लिए हो। कहा जा रहा है कि कबीर की रचनाएं रहस्यवादी हैं, समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाहते हैं। वैसे ही छायावाद की रचनाओं को भी वो रहस्यवाद से जोड़ दिया और उन्होंने कहा कि यह रचना उस तरह से मंगलकारी नहीं है या जन कल्याण से भरी हुई नहीं है। अतः यह मामला छायावाद के उस दौर से अलग हो जाती है, जिस पर हम बातचीत बाद में करेंगे कि रहस्यवाद क्या है और यह कैसे आया और रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्यों खारिज किया। इस पर हम एक क्लास अलग से लेंगे। आज केवल इतनी बात होगी कि छायावाद का प्रवेश किस दौर से हुआ और 1920 तक तो छायावाद पूरी तरह से पटल पर छा गया। इस वाद में आप देखेंगे कि चीज़ें उभर कर सामने आई। 1836 में जब जयशंकर की अंतिम रचना हम सबके बीच कामायनी आती है और वहीं से छायावाद अंतिम दौर की सांस लेते हुए नजर आ रही है। आप जानते हैं कि निराला जीवित हैं, लेकिन निराला के जीवित होने की वजह से भी छायावाद जीवित नहीं रह पाया, क्योंकि निराला की रचनाएं धीरे धीरे छायावाद से हटकर प्रगतिवाद में प्रवेश करती हुई नजर आ रही हैं। कई ऐसे रचनाकार रहे जिनकी रचनाएं जैसे नवीन हैं। आप देखेंगे जैसे आपका ये हरिवंश राय बच्चन हैं, इन सब की रचनाएं छायावाद को छोड़ती हुई नजर आने लगी, क्योंकि छायावाद का दौर 1936 के बाद समापन की ओर है। आप जानते हैं कि 1936 में लखनऊ में प्रेमचंद का जो एक संगठन बना जिसका नाम था प्रगतिशील आंदोलन, तो प्रगतिशील आंदोलन की पहली बैठक भारत में 1936 में हुई लखनऊ में। और आप जानते हैं उसी में प्रेमचंद की एक बहुत लंबी स्पीच है, भाषण है उनका, और उसी भाषण के बाद छायावाद समापन की ओर चला गया और फिर प्रगतिवाद की शुरुआत हुई, जिसमें प्रगतिशील रचनाएं होने लगी। ये सारी बातें साहित्य के अंदर आएंगी, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आज केवल इतना ही कि छायावाद किस तरह प्रवेश किया और किस तरह अपना अंत कर लिया। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। गला कुछ साथ नहीं दे रहा है, विशेष बातें बाद में हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।